गुड इवनिंग दोस्तों, मैं ललन कांत आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल आस्था जीएस रिसर्च सेंटर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैं क्लास में कहता हूं और आज भी कहूंगा कि इन दिनों हम लोग भूगोल पढ़ रहे हैं। भूगोल में हमने विश्व भूगोल से आरंभ किया हुआ है और विश्व भूगोल का अभी वर्तमान में हम लोग 13वां अध्याय पढ़ रहे हैं। लगभग 80% विश्व भूगोल हम लोग समाप्त कर चुके हैं। 8 से 9 क्लास और लेंगे, उसके बाद विश्व भूगोल समाप्त हो जाएगा। विश्व भूगोल के बाद उसके बाद हम लोग भारतीय भूगोल पढ़ेंगे। 15 दिन भारतीय भूगोल पढ़ेंगे, उसके बाद पूरा भूगोल हम लोग समाप्त कर लेंगे। उसके बाद सारा वीडियो अपलोडेड आप लोग को मिल जाएगा यूट्यूब पर और संबंधित वीडियो का नोट्स भी हम व्हाट्सएप के माध्यम से आप सबों को उपलब्ध करा देंगे, जिसे पढ़कर आप भूगोल के इतने अच्छे ज्ञाता बन जाएंगे कि उससे बनने वाले जितने भी प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में आपके आते हैं तो आपको नहीं छूटेंगे। साथ ही भूगोल का बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको आपके अंदर विकसित होगा, जिससे अगर भूगोल समझ में नहीं आता है तो इतिहास भी समझ में नहीं आएगा, पॉल साइंस भी समझ में नहीं आएगा, इकोनॉमिक्स भी समझ में नहीं आएगा। तो भूगोल एक जो है जीएस का जड़ माना जाता है, हमेशा ही कहता हूं। दोस्तों, इन दिनों जो अध्याय हम लोग पढ़ रहे हैं वो है भूपटल पर विभिन्न उच्चावच। लगभग ये समाप्त कर चुके थे, लेकिन एक छोटा सा एक आज वीडियो बनाएंगे 10 से 15 मिनट का होगा और ये भूपटल पर विभिन्न उच्चावच समाप्त हो जाएगा। इसमें अपवाह तंत्र या अपवाह प्रतिरूप केवल बाकी रह गया है। तो आइए हम लोग अपवाह तंत्र या अपवाह प्रतिरूप के बारे में पढ़ते हैं। मैं एक बार फिर से आप लोगों को अपने चैनल आस्था जीएस रिसर्च सेंटर में स्वागत करता हूं। आइए बिना कोई समय नष्ट किए, बिना कोई समय बर्बाद किए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, नदियों का अपवाह तंत्र या प्रतिरूप क्या होता है? अपवाह तंत्र एक दीर्घकाल में जलधारा की उत्पत्ति व विकास को दर्शाता है। अपवाह तंत्र दीर्घकाल में जलधारा की उत्पत्ति और विकास को दर्शाता है, जबकि अपवाह प्रतिरूप का तात्पर्य जलधारा की स्थानीय व्यवस्था से है। उसका जो व्यवस्था होता है जलधारा का स्थानीय व्यवस्था अपवाह प्रतिरूप के अंतर्गत उसके मुख्य नदियों में मिलने वाली विभिन्न सहायक नदियों को भी सम्मिलित किया जाता है। जो चट्टानों की भूगर्भिक संरचना अनाच्छादन के अंतर्गत तो दोस्तों अपर्दन एवं निक्षेपण दोनों हो जाता है। अपर्दन क्या है, निक्षेपण क्या है, ये हम आपको बहिर्जात बल एवं अंतर्जात बल में वही बढ़िया से समझा चुके हैं। अनाच्छादन इतिहास एवं जलवायु दशाओं को के द्वारा निर्धारित किया जाता है। इन विभिन्न दशाओं द्वारा नदियों की अपवाह तंत्र और प्रतिरूप का निर्धारण होता है। नदियों का अपवाह तंत्र के अनुसार विभाजन, अपवाह तंत्र के अनुसार जो विभाजन किया गया है वह 2 वर्गों में बांटा गया है, क्रमवर्ती अपवाह तंत्र और अक्रमवर्ती अपवाह तंत्र। पहला है दोस्तों क्रमवर्ती अपवाह तंत्र। आइए इसको डील करते हैं। इस तरह की नदियां किसी क्षेत्र के ढाल के अनुरूप प्रवाहित होता है। क्रमवर्ती नदियां जो होती है दोस्तों किसी क्षेत्र में ढाल के अनुरूप प्रवाहित होती है, जिधर ढाल होती है उधर ही नदियां प्रवाहित होती है तथा भौगोलिक संरचना के साथ साथ समायोजित होती है, जैसे अनुवर्ती, परवर्ती, प्रत्यानुवर्ती और अनानुवर्ती सरिता। ये है दोस्तों 4 प्रकार के क्रमवर्ती अपवाह तंत्र के अंदर 4 प्रकार का अनुवर्ती, परवर्ती, प्रत्यावर्ती, अनानुवर्ती। आइए चारों प्रकार के जो अपवाह तंत्र है इसके बारे में देखते हैं। किसी भी क्षेत्र में सर्वप्रथम अनुवर्ती नदी का उद्भव होता है। अनुवर्ती नदी का उद्भव होता है जो ढाल के सहारे प्रभावित होती है, जो क्षेत्रीय धरातल को प्रारंभिक ढाल के अनुरूप प्रभावित होती है। मुख्य नदियों के समकोण पर मिलने वाली नदियां परवर्ती नदियां कहलाता है। जैसे दोस्तों ये अनुवर्ती नदियां हैं और ये देखिए ये नदियां और ये नदियां इसमें समकोण आकर मिलती है, इसलिए ये नदियां क्या कहलाएगा, अनुवर्ती नदियां कहलाएगा। अनुवर्ती नदियां और जो क्षेत्रीय धरातल के प्रारंभिक ढाल से मुख्य अनुवर्ती नदी के समकोण में मिलने वाली परवर्ती नदी, ये अनुवर्ती नदी है दोस्तों। ये समकोण में मिल रहा है तो ये परवर्ती नदी है। प्रधान अनुवर्ती नदी की प्रवाह के दिशा के विपरीत बहने वाली नदी को प्रधान अनुवर्ती नदी ये है। इसके दिशा के जस्ट विपरीत दिशा में बहने वाली नदी को जो कहते हैं प्रत्यानुवर्ती नदी कहते हैं। प्रत्यानुवर्ती नदी कहते हैं मैं इसके विपरीत दिशा में कोई नदी बह रही है तो उसको प्रत्यानुवर्ती नदी कहते हैं, विपरीत और समांतर दिशा में। और एक होता है अनानुवर्ती नदी।
अनानुवर्ती नदी क्या होता है, इसकी सेम दिशा में समांतर बहती है। और अनानुवर्ती नदी तथा अपवाह की दिशा में बहने वाली, अपवाह के दिशा के विपरीत बहने वाली को प्रत्यानुवर्ती तथा अपवाह की दिशा में बहने वाली नदी को अनानुवर्ती नदी कहते हैं। ये दोनों प्रवर्ती नदियों के लगभग समकोण पर मिलती है। लगभग ये दोनों भी जो होती है प्रत्यानुवर्ती के समकोण ही मिलेगी। अनानुवर्ती नदी का विकास द्वितीय अपरदन चक्र के दौरान होता है। द्वितीय अपरदन चक्र के दौरान अनानुवर्ती नदी का विकास होता है। ये है दोस्तों, एक होता है अनुवर्ती नदी, एक होता है परिवर्ती नदी। परिवर्ती नदी जो अनुवर्ती नदी के समकोण में आकर मिलती है। तीसरा है प्रत्यानुवर्ती। प्रत्यानुवर्ती नदी जो होती है थोड़ा सा रुक जाइएगा दोस्तों। ये थोड़ा सा पीडीएफ कट गया था, इसलिए जो है व्यवधान हो गया, माफी चाहता हूं उसके लिए। आइए देखते हैं वहीं से, जहां से हम लोग छोड़े थे वहीं से देखते हैं। आइए, आस्था जीएस रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपवाह तंत्र के, नदियों का अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे। एक होता है, एक नदियों का अपवाह तंत्र दो प्रकार के होते हैं, क्रमवती वर्ती अपवाह तंत्र। एक होता है अक्रमवर्ती अपवाह तंत्र। यानी कि नदियों का अपवाह तंत्र दो प्रकार के होते हैं। पहला है क्रमवर्ती अपवाह तंत्र, दूसरा है अक्रमवर्ती अपवाह तंत्र। क्रमवर्ती अपवाह तंत्र के अंतर्गत अनुवर्ती, परवर्ती, प्रत्यानुवर्ती और अनानुवर्ती नदियां आती है। अनुवर्ती नदियां दोस्तों ये है, और अनुवर्ती नदियां के लंबवत मिलने वाली को प्रत्यानुवर्ती परवर्ती नदियां कहते हैं। अनुवर्ती नदियां के लंबवत मिलने वाली, ये लंबवत मिल रही है, ये तो परवर्ती है। और एक होता है दोस्तों प्रत्यानुवर्ती। प्रत्यानुवर्ती है, अनुवर्ती नदियां के विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। और अनुवर्ती नदी जो होता है, अनानुवर्ती नदी जो होता है, अनुवर्ती नदी के दिशा में ही प्रवाहित होती है। तो ये चार प्रकार के जो अपवाह स्वरूप होते हैं, अनुवर्ती, परवर्ती, प्रत्यानुवर्ती, अनानुवर्ती। परवर्ती नदियां दोस्तों, अनुवर्ती नदियां क्या होती है, सीधी ढाल के सहारे बहती है। और अनुवर्ती नदियां में समकोण पर आकर मिलने वाली नदियां को परवर्ती नदियां कहते हैं। एक होता है प्रत्यानुवर्ती नदियां। प्रत्यानुवर्ती नदियां क्या होती है, अनुवर्ती नदियां के विपरीत दिशा में प्रवाहित होने वाली नदियां को प्रत्यानुवर्ती नदियां कहते हैं। और एक होता है अनानुवर्ती अपवाह तंत्र या नदी, यह अनुवर्ती नदियां के समान दिशा में प्रवाहित होती है। तो यह चार प्रकार के नदी जो होते हैं क्रमवर्ती अपवाह तंत्र के अंतर्गत आता है। दूसरा है अक्रमवर्ती अपवाह तंत्र। ये नदियां प्रादेशिक ढाल के अनुरूप अनुसरण नहीं करती है। अक्रमवर्ती नदियां जो होती है दोस्तों, प्रादेशिक ढाल का अनुसरण नहीं करती, जबकि क्रमवर्ती नदियां जो थी पहले एक नंबर में, वह प्रादेशिक ढाल का अनुसरण करती थी तथा भौगोलिक संरचना के प्रतिकूल दिशा में प्रवाहित होती है। जैसे पूर्ववर्ती और अध्यारोपित नदियां, जैसे पूर्ववर्ती और अध्यारोपित नदियां, इन दोनों के मुख्य अंतर है कि जहां पूर्ववर्ती नदियां अपने अपवाह मार्ग के स्थानीय उत्थान को काटकर अपने पूर्ववर्ती मार्ग का अनुसरण करती है, उसको पूर्ववर्ती नदियां कहते हैं। दोस्तों, पूर्ववर्ती नदियां क्या होती है कि पहले जहां आदिकाल में बह रही थी, वह आज भी वहीं बह रही है। अभी उसके मार्ग में कोई पहाड़, पत्थर या कोई चट्टान आ गया तो उसको भी काट कर कैनियन या गार्ज बना के, जिसको दर्रा कहते हैं, दर्रा बना के आज भी वहीं पर बह रही है। जैसे कि
वहीं अध्यारोपित नदियां हैं, पूर्ववर्ती नदियां आज भी वहीं बह रही है, उत्थान को काटकर पूर्ववर्ती मार्ग का अनुसरण करते वहीं पर। अध्यारोपित नदियां जो होती है अपनी संरचना में निर्मित घाटी का आरोपण निचली संरचना में भी करती है, चाहे वह किसी भी प्रकार का संरचना क्यों ना हो। सिंधु, सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र आदि पूर्ववर्ती नदियों की, सिंधु सतलज जो है दोस्तों, सिंधु सतलज गंगा ब्रह्मपुत्र जो है पूर्ववर्ती नदियों का उदाहरण है, जो कि सिंधु नदी देखते हैं इधर पश्चिम में पाकिस्तान में लद्दाख श्रेणी में आए चट्टानों को काटकर पहले भी बहती थी, आज भी वही बह रहा है। सतलज नदी भी उसी प्रकार है, हिमालय को काटकर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब से होकर हरियाणा होकर पाकिस्तान में मिठानकोट के पास यहाँ सिंधु नदी से मिल जाता है। गंगा नदी भी पूर्ववर्ती नदियों के उदाहरण हैं, और ब्रह्मपुत्र नदी भी वहाँ अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा पर्वत के सहारे काट कर, हिमालय को काट कर पहले भी वहीं बहती थी, आज भी वहीं बह रहा है। इसलिए ये नदियां सिंधु, सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र प्रत्यानुवर्ती नदियां का उदाहरण है, जबकि सोन, चंबल, स्वर्णरेखा, बनास आदि अध्यारोपित नदियों के उदाहरण है। अध्यारोपित नदियां क्या होती है दोस्तों? पूर्ववर्ती नदियां अपने मार्ग, अपने प्रवाह मार्ग के स्थानीय उत्थान को काटकर पूर्ववर्ती मार्ग का अनुसरण करती है। वहीं अध्यारोपित नदियां जो होती है ऊपरी संरचना में निर्मित घाटी का आरोपण निचली संरचना में भी करता है, चाहे वह किसी भी प्रकार का संरचना क्यों ना हो। तो वहीं सोन, चंबल, स्वर्णरेखा और बनास आदि अध्यारोपित नदियां हैं। अपवाह प्रतिरूप जो होता है दोस्तों किस प्रकार का होता है? एक पहला होता है जालीनुमा जालीनुमा प्रतिरूप। इसका विकास प्रधान अनुवर्ती नदी जो होता है उसकी सहायक नदी जो होती है, जो अनानुवर्ती या प्रत्यानुवर्ती नदियों द्वारा प्रवाह जाल द्वारा होता है। आर्पेशियन तथा पूर्वी सिंहभूम के पुराने मोरदार पर्वतों में जालूनुमा नदियों के उदाहरण देखे जाते हैं। आयताकार अपवाह स्वरूप आयताकार प्रतिरूप में किसी भी सहायक नदियां अपनी मुख्य नदी के समकोण पर मिलती है, किंतु इसके नदियों के मिलने के स्थान का कोण चट्टान की संधियों के द्वारा निर्धारित होता है। ये आयताकार अपवाह प्रतिरूप दोस्तों। दूसरा है पादपाकार मतलब पेड़ की आकृति के जैसा होता है। ये भी पूरा एक बार पढ़ लेंगे, क्लियर हो जाएगा। केंद्रीय या अरीय अपवाह तंत्र। अपकेंद्रीय मतलब केंद्र से चारों ओर नदियां बहती है, जैसे अमरकंटक के पठार से सोन है, चंबल है आदि नदियां वहां से निकलती है। महानदी है, नर्मदा है आदि नदियां एक ही केंद्र से निकलकर चारों ओर फैलती है। तो ये अपकेंद्रीय या अरीय अपवाह तंत्र कहलाता है। अभिकेंद्रीय अपवाह तंत्र क्या होता है दोस्तों? कि चारों ओर से नदियां केंद्र की ओर प्रवाहित होती है, इसको अभिकेंद्रीय अपवाह स्वरूप कहते हैं। छठा है दोस्तों वलयाकार अपवाह प्रतिरूप। इस तरह के अपवाह प्रतिरूप में नदियां प्रौढ़ और घर्षित गुंबदीय पहाड़ से निकलकर उसकी परिक्रमा करती हुई, पहाड़ से निकलती है और उसकी परिक्रमा करती हुई प्रभावित होती है। मुंगेर के मानिकपुर पहाड़ में कील नदी इसका उदाहरण है। वलयाकार अपवाह प्रतिरूप दोस्तों याद रखिएगा, कील नदी वलयाकार अपवाह प्रतिरूप का उदाहरण है। समांतर प्रतिरूप दोस्तों जैसे पश्चिमी घाट पर्वत में विभिन्न नदियां जो है, जैसे नर्मदा, ताप्ती, भरतपुजा, पेरियार नदी समांतर क्रम में यहाँ अरब सागर में मिलती है। यह तो समांतर प्रतिरूप है। ये है दोस्तों वृक्षाकार। देखिए वृक्ष की आकार का लग रहा है, तो ये वृक्षाकार अपवाह है। ये जालीनुमा अपवाह हो गया दोस्तों। ये आयताकार अपवाह है, नदियां लंबवत में आकर मिलती है, ये आयताकार अपवाह है। ये समानांतर अपवाह स्वरूप है। सभी नदियां देखिए समांतर में आकर जो है सागर में मिल रही है। ये है दोस्तों अपकेंद्रीय या अरीय अपवाह तंत्र। ये देखिए केंद्र से चारों ओर बाहर की ओर नदियां निकल रही है, ये है अरीय या अपकेंद्रीय। वलयाकार देखिए ये किसी पहाड़ से निकलती है, पहाड़ के चारों ओर घूमती हुई वो एक चक्कर लगाती है, तो उसको वलयाकार अपवाह तंत्र कहते हैं। ये कील नदी जो है इसका वलयाकार अपवाह तंत्र का उदाहरण है।
मुंगेर के मानिकपुर पहाड़ में, मुंगेर के मानिकपुर पहाड़ में क्यूल नदी इसका उदाहरण है। मानिकपुर पहाड़ का एक चक्कर लगाता है क्यूल नदी और वलयाकार अपवाह प्रतिरूप बनाता है। आखिरी है दोस्तों अभिकेंद्रीय, मतलब चारों ओर से केंद्र की ओर नदियां आकर प्रवाहित होती है, उसको अभिकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। तो ये था दोस्तों आज का क्लास, ये भूपटल पर विभिन्न उच्चावच का आखिरी क्लास कैसा लगा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरे भी दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि हम अपने वीडियो में आने वाली कमी को दूर कर सके। आज थोड़ा सा बीच में व्यवधान हो गया था 2 मिनट का, लेकिन उससे आप लोगों की कोई परेशानी नहीं है, नहीं आप लोगों को उससे कुछ लेना देना होना चाहिए। दोस्तों जो फैक्ट है उससे मतलब रखिए, और मैं फैक्ट इतना दे रहा हूं कि आपका भूगोल जबरदस्त हो जाएगा, भूगोल में आप बहुत ही अच्छे भूगोल के ज्ञाता हो जाएंगे। तो ये था दोस्तों आज का क्लास समाप्ति की अब मैं घोषणा करता हूं। गुड इवनिंग अगेन।